Hello everyone, welcome to or welcome back to my channel. Today in this video, I will tell you about 8 content writing types that every content writer should know to earn a good money by just doing content writing. आज के इस वीडियो में मैं जो 8 कंटेंट राइटिंग टाइप्स बताने वाली हूँ वो बहुत ही इन डिमांड है और आजकल तुम्हें जितने भी क्लाइंट मिलते हैं उनको इनमें से ही किसी एक टाइप की राइटिंग करानी होती है। तो अगर तुम इनमें से 8 में से किसी 3-4 में भी महारत हासिल कर लेते हो तो देन दिस कंटेंट राइटिंग इज जस्ट मेंट फॉर यू। दिस ईयर विल बी योर्स एंड यू कैन अर्न अ हेफ्टी अमाउंट बाय जस्ट डूइंग कंटेंट राइटिंग। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर तुम्हें इस टाइप के वीडियो देखना पसंद है तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो एकदम मत भूलना। द फर्स्ट कंटेंट राइटिंग टाइप इज एसईओ कंटेंट। आजकल जितने भी बिजनेसेस हैं, जितने भी डिजिटल मीडिया हाउसेज हैं या जितने भी ब्लॉग्स और वेबसाइट हैं, उनको वो राइटर्स चाहिए जो कि 100% एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट लिख सके, क्योंकि जो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट होता है सिर्फ वो ही गूगल में रैंक करता है। डेटा सजेस्ट कि गूगल पे जितना भी ट्रैफिक आता है उसमें से 53% आता है ऑर्गेनिक सर्च के थ्रू। अब वो आर्टिकल्स ऑर्गेनिक सर्च में कैसे दिखते हैं? ऑर्गेनिक सर्च में सिर्फ और सिर्फ वही आर्टिकल दिखते हैं जो कि 100% एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होते हैं और जिनका कीवर्ड रिसर्च एकदम सॉलिड होता है। इसीलिए आजकल हर एक क्लाइंट को वो राइटर चाहिए जिसको कि एसईओ कंटेंट लिखना आता हो। अब एज अ एसईओ कंटेंट राइटर यू शुड नो हाउ टू डू कीवर्ड एनालिसिस, कॉम्पिटिटिव कीवर्ड एनालिसिस, सर्च इंटेंट एनालिसिस एंड कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। अगर तुम कंटेंट राइटिंग में ये चारों चीज़ें सीख लोगे तो यू कैन बी अ एसईओ कंटेंट राइटर। मेरे चैनल पे एसईओ कंटेंट राइटिंग के काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स हैं, यू कैन गो एंड चेक देम ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न एसईओ कंटेंट राइटिंग। द सेकेंड कंटेंट राइटिंग टाइप दैट इज क्वाइट पॉपुलर आर गाइड्स और हाउ टू गाइड्स। आजकल अगर तुम्हें कोई भी सोल्यूशन चाहिए या किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तुम्हें गूगल पे काफ़ी सारी गाइड्स दिखेंगी। कुछ गाइड्स होती हैं हमारी स्टेप बाय स्टेप गाइड्स और कुछ गाइड होती हैं अल्टीमेट गाइड्स जो कि तुम्हें हर एक इन्फॉर्मेशन दे देती हैं कि वो चीज़ कैसी है, उसके बेनिफिट्स क्या है, वो कैसे बनी है, उसकी हिस्ट्री क्या है, फ्यूचर क्या है, सब कुछ। तो आजकल ऐसी अल्टीमेट गाइड्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो अगर तुम्हें इन अल्टीमेट गाइड्स के बारे में लिखना आता हो तो यू कैन बी द मास्टर इन एसईओ कंटेंट राइटिंग। क्योंकि आजकल चाहे कोई भी कैटेगरी की कंटेंट राइटिंग हो, चाहे फैशन हो, चाहे फिनेंस हो, चाहे हमारी हेल्थ हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे लाइफस्टाइल हो, हर एक को अल्टीमेट गाइड्स की ज़रूरत होती है। क्योंकि जो रीडर्स होते हैं उनको अल्टीमेट गाइड करना पसंद होता है क्योंकि उनको एक जगह पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब ये जो गाइड्स होती हैं ये मिनिमम 3000 वर्ड से लेकर मैक्सिमम 10,000 वर्ड्स तक जाती हैं, या इनफैक्ट मैंने कुछ वेबसाइट्स देखी हैं उन पे तो ये गाइड्स 10,000 वर्ड से ऊपर भी जाती हैं। तो तुम्हें अगर ये गाइड्स लिखनी आती हैं तो यू कैन डू अ लॉट ऑफ वर्क, यू कैन गेट अ लॉट ऑफ कंटेंट राइटिंग क्लाइंट्स। अब अगर मैं गूगल पे डालूँ कंप्लीट गाइड टू डिजिटल मार्केटिंग तो देखो यहाँ पे कितने सारे वेब पेजेस तुम्हें दिख रहे होंगे जिन्होंने अल्टीमेट गाइड के बारे में लिखा है। फर्स्ट इज द अल्टीमेट गाइड टू डिजिटल मार्केटिंग, देन अगेन इट इज अल्टीमेट गाइड द हु, व्हाट, व्हाई एंड हाउ ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, अ कंप्लीट गाइड टू डिजिटल मार्केटिंग, द अल्टीमेट गाइड टू डिजिटल मार्केटिंग, अ बिगिनर्स गाइड टू डिजिटल मार्केटिंग। तो देखो यहाँ पे कितनी सारी गाइड्स हैं। तो इनमें से तुम 1-2 को पढ़ना और तब तुम्हें समझ में आएगा कि गाइड कैसे लिखते हैं। सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग नहीं, तुम कोई भी टॉपिक यहाँ पे डालोगे तो तुम्हें उसकी यहाँ पे कंप्लीट गाइड मिल जाएगी। ऐसा आजकल बहुत ज़्यादा होने लगा है क्योंकि इस तरीके के जो हमारे ब्लॉग पोस्ट होते हैं, जो राइटअप्स होते हैं वो काफ़ी डिमांड में है। सेम वे अगर मैं डालूँ कंप्लीट गाइड टू कंटेंट राइटिंग तो ये देखो द एब्सोल्यूट अल्टीमेट गाइड टू कंटेंट राइटिंग, व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, अ कंप्लीट गाइड, तो हमें ऐसे काफ़ी सारे वेब पेजेस दिख जाएंगे। यू शुड नो हाउ टू राइट दीज गाइड्स बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द करंट सिनेरियो। द थर्ड कंटेंट राइटिंग टाइप इज लिस्टिकल आर्टिकल्स। आजकल लिस्टिकल आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा डिमांड में है क्योंकि इनका जो क्लिक थ्रू रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसीलिए क्लाइंट्स आजकल प्रेफर करते हैं जो उनके वेब पेजेस जाएँ, जो उनके ब्लॉग्स पे कंटेंट जाए, उनमें से काफ़ी सारे लिस्टिकल आर्टिकल्स हों। अब लिस्टिकल आर्टिकल्स क्या होते हैं? जैसे कि तुमने इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करो तो तुम्हें कुछ ऐसे वेब पेजेस दिखते हैं जहाँ पे लिखा होता है 7 ways टू डू दिस और 10 यूजफुल टेक्निक्स, 10 टिप्स एंड ट्रिक्स। ये जो नंबर वाले आर्टिकल्स होते हैं इनको ही हम लिस्टिकल आर्टिकल्स कहते हैं और ये बहुत ही ईजी टू क्रिएट करना होते हैं और इनको क्रिएट करना बहुत ही ईजी होता है। जैसे कि अगर मैं इंटरनेट पे डालूँ टॉप साइड हसल्स,
अब तुम देखो यहाँ पर जितने भी आर्टिकल्स दिख रहे हैं उसमें से ज़्यादातर हमारे लिस्टिकल आर्टिकल्स हैं। 15 साइड हसल्स यू कैन स्टार्ट अर्निंग विथ नाउ, 44 प्रॉफिटेबल आइडियाज़, 11 बेस्ट साइड हसल्स, 100 बेस्ट साइड हसल्स इन 2022, 70 बेस्ट टॉप पेइंग साइड हसल्स, 100 प्लस साइड हसल्स, आइडियाज़ टू मेक $500. So these all are listicle articles and you should know how to write them to succeed in content writing this year. Moving on to the fourth content writing type that is quite popular in this year is review articles. आजकल काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि रिव्यू आर्टिकल्स लिखती हैं, यानी कि वो किसी एक प्रोडक्ट को रिव्यू करती हैं या किसी एक सर्विस को रिव्यू करती हैं या किसी एक बुक को रिव्यू करती हैं या किसी मूवी को रिव्यू करती है। इनफैक्ट रिव्यू के साथ साथ वो दो चीज़ों को कंपेयर भी करती हैं, यानी कि कभी वो 2 बुक्स को कंपेयर कर रही हैं या कभी वो 2 प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर रही हैं। ऐसे जो आर्टिकल्स होते हैं वो एक्सपर्ट कंटेंट राइटर्स ही लिख पाते हैं जिनको अच्छे से चीज़ों को रिव्यू करना आता हो। और आजकल ये रिव्यू आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा डिमांड में हैं क्योंकि लोग प्रोडक्ट या सर्विस या कुछ भी खरीदने से पहले देखना चाहते हैं कि वो चीज़ कैसी है, क्योंकि वो वाइज इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इसी वाइज इन्वेस्टमेंट को करने के लिए सबसे पहले वो गूगल पे आते हैं और उस चीज़ का रिव्यू देखते हैं। जैसे कि ये हमारी एक वेबसाइट है गुडरीड्स, यहाँ पर तुम्हें ज़्यादातर बुक का रिव्यूज़ मिल जाएगा और इसके अलावा बुक का कंपैरिजन भी मिलेगा। तो जैसे कि ये हमारी एक बुक रीडिंग की वेबसाइट है, वैसे ही हमारी प्रोडक्ट बेस्ड भी वेबसाइट्स आजकल बनने लगी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स को रिव्यू करेंगी। सो दिस इज़ अनदर फॉर्म ऑफ राइटिंग दैट इज़ क्वाइट पॉपुलर दिस ईयर. Next comes our fifth content writing type, that is social media writing. Social media writings are basically mini content write-ups. यहाँ पे तुम्हें जितने भी social media handles हैं, Twitter, Insta, LinkedIn, etc. के लिए लिखना होगा। आजकल हर कोई अपना social media handles को अपडेट रखना चाहता है and for the same they add post, carousels, etc. अब तुम्हें इन पोस्ट कैरोसेल्स को या तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना होगा या तो साथ साथ इसकी कैप्शनिंग भी करनी होगी, क्योंकि हर एक पोस्ट पे के साथ एक कैप्शन आता है। तो अगर तुम्हें ग्राफिक डिज़ाइनिंग आता है तो व्हाट यू कैन डू इज़ अलॉन्ग विथ राइटिंग द कैप्शंस यू कैन प्रोवाइड द ग्राफिक डिज़ाइन एज वेल। ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, कैनवा के थ्रू तुम बहुत ईजिली कर सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट यू कि अगर तुम सोशल मीडिया राइटिंग करते हो तो प्रोवाइड योर क्लाइंट कैप्शनिंग अलॉन्ग विद द क्रिएटिव्स। एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। अब ये एलेक्स, इसका लिंक्डइन पेज है। इसके लिंक्डइन पेज पे देखो, इसने यहाँ पर कोई एक पोस्ट डाला हुआ है, आई डोंट नो हु नीड्स टू हियर दिस राइट नाउ, वी ऑल गो थ्रू दिस। और इसके साथ इसने एक ये क्रिएटिव डाला हुआ है। तो ये जो काम है ये तुम्हें करना होगा। तुम्हें ऐसे कुछ मिनी पोस्ट बनाने होंगे और अपने क्लाइंट के सोशल मीडिया हैंडल्स पे डालने होंगे। अगर वैसे ही मैं स्क्रॉल नीचे करूँ तो इसके हमें कुछ और पोस्ट मिल जाएंगे। तो तुम्हें भी ऐसे ही पोस्ट बनाने होंगे हर एक के लिए, जिस भी क्लाइंट के लिए तुम वर्क करते हो। अब यहाँ पे मैंने लिंक्डइन का एग्जांपल दिया है, तो अगर तुम ऐसे ही इंस्टाग्राम पे जाओगे, ट्विटर पे जाओगे, तो तुम्हें ऐसे ही कुछ मिनी पोस्ट दिखे होंगे जो कि तुम्हें क्रिएट करने होंगे फॉर डूइंग सोशल मीडिया राइटिंग। इसके बाद आती है हमारी वेब कॉपी राइटिंग। अब वेब कॉपी क्या होती है? बेसिकली हमारी वेबसाइट राइटिंग होती है। वेबसाइट कैसे दिखेगी, उसके में क्या क्या जाएगा, वो सारी चीज़ें हमारा एक वेब कॉपी होती है। अब हमारी वेब कॉपी ज़्यादातर कॉपी राइटर्स लिखते हैं। एक एग्जांपल देके समझाती हूँ, तब तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि वेब कॉपी क्या होती है। अब ये हमारी नील पटेल की वेबसाइट है NP डिजिटल। अब इस वेबसाइट पे जो लिखा है NP डिजिटल विन सर्च एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी ऑफ द ईयर, इसका अबाउट अस पेज, सर्विसेज पेज, वर्क पार्टनर्स और इसका होम पेज, ये सब जो चीज़ें लिखी हैं ये सब चीज़ें तुम्हें लिखनी होंगी एज अ कॉपी राइटर। ये सर्विसेज कौन से प्रोवाइड करती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब तुम अगर किसी भी चीज़ की वेब कॉपी लिखे होगे तो तुम्हें ये सारी चीज़ें ऐड करनी होंगी एज अ वेब कॉपी राइटर। अब यहाँ पर ये डिपेंड करेगा क्लाइंट पे कि उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो क्या क्या चाहता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें क्लाइंट देगा, बस तुम्हें उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखना होगा। आजकल हर एक बिजनेस को, हर एक स्टार्टअप को, हर एक प्रोडक्ट को वेब कॉपी की ज़रूरत होती है। सो इफ़ यू लर्न हाउ टू डू वेब कॉपी राइटिंग और हाउ टू राइट अ वेब कॉपी, देन यू कैन अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि एक वेब कॉपी लिखने का मिनिमम लोग 10,000 रुपीज़ तो चार्ज करते ही करते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कंटेंट राइटिंग टाइप, दैट इज़ मैगज़ीन राइटिंग। आजकल तुम्हें पता है कितनी सारी ई मैगज़ीन्स हैं और कितनी सारी हमारी फिज़िकल मैगज़ीन्स की भी आती हैं। तो तुम्हें उन मैगज़ीन्स के लिए आर्टिकल्स लिखने होंगे। ये जो आर्टिकल्स होते हैं ये कुछ 300 से 500 वर्ड्स के बीच में जनरली होते हैं, बट कुछ कुछ मैगज़ीन में आर्टिकल्स काफ़ी बड़े भी होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि मैगज़ीन की रिक्वायरमेंट क्या है।
अब आजकल की जो पॉपुलर मैगजीन्स हैं तुम्हें उनको जाके अप्लाई करना होगा और उनको पूछना होगा डू दे रिक्वायर अ आर्टिकल राइटर। अब जिस तरीके की तुम्हें राइटिंग करनी आती है तुम उन तरीके की मैगजीन्स के लिए लिख सकते हो। आजकल यूएस में काफ़ी सारी ई मैगजीन्स लॉन्च होने लगी हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज़ टाइप करो कि जितनी भी यूएस मैगजीन्स हैं गूगल पे उनका बारे में पढ़ो और उनको जाके अप्लाई करो। अब एक जैसे हमारी मैगज़ीन है कॉस्मोपॉलिटन, उसकी भी अब ई मैगजीन्स आने लगी हैं। तो रेफरेंस के लिए तुम वहाँ पे जाकर उसकी साइट पे देख सकते हो कि तुम्हें किस टाइप की राइटिंग करनी होगी टू राइट आर्टिकल्स फॉर मैगजीन्स। इसके बाद 8th हमारा है राइटिंग एड कॉपीज़। जितने भी तुम आजकल प्रोडक्ट देखते हो उन सबके एड्स के पोस्टर्स देखोगे या पैम्पलेट्स देखोगे या बड़े बड़े बैनर्स देखोगे और उस पर कुछ ना कुछ लिखा होता है, उसी को हम कहते हैं एड कॉपी राइटिंग, जो कि सेल्स के लिए करी जाती है। अब तुम्हें ऐसी एड कॉपी लिखनी होगी जो काफ़ी पर्सवेसिव हो और जो कि कन्वर्ट करे। एक एग्जाम्पल देके दिखाती हूँ कि एड कॉपी कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पर iPhone 5 का ये एड कॉपी है, द बिगेस्ट थिंग टू हैपन टू iPhone इज सिंस iPhone। ये iPhone 5 की एड कॉपी थी। इसके बाद ये देखो टॉप ऑफ सर्च टॉप ऑफ माइंड। अब ये एड कॉपी है उनके प्ले स्टोर की, आई स्टोर की। यहाँ पे लिखा है एप्पल सर्च एड्स इज एन एफिशिएंट एंड ईजी वे टू हेल्प पीपल डिस्कवर योर ऐप एट द टॉप ऑफ द ऐप स्टोर सर्च रिजल्ट्स। गेट स्टार्टेड, टॉप ऑफ सर्च टॉप ऑफ माइंड। ये है हमारी एड कॉपी एप्पल स्टोर की, आई स्टोर की। तो तुम्हें ऐसी ही एड कॉपीज़ लिखनी होंगी फॉर डूइंग एड कॉपी राइटिंग। अब ये थे हमारे 8 कंटेंट राइटिंग टाइप्स। अब तुम्हें एज अ कंटेंट राइटर कोशिश करो कि हर तरीके की राइटिंग करनी आती हो, बट फिर भी स्टार्टिंग है तो 2 से 3 कंटेंट राइटिंग टाइप्स में एक्सेलेंस हासिल करो और फिर यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग और अप्रोचिंग टू कंटेंट राइटिंग क्लाइंट जिनको तुम्हारे तरीके की कंटेंट राइटिंग टाइप की ज़रूरत हो। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन।